जीवन ज्योति चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही हर वक्त बुरा क्यों होता है। ये सवाल आपके मन में भी होगा, क्योंकि हम सब ने अपने आसपास ऐसा ही होते हुए देखा है। बुरा व्यक्ति फल फूल रहा है और अच्छे कर्म करने वाला धक्के खा रहा है। यही सवाल महाभारत में अर्जुन के मन में भी था। उसने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। इसका अर्थ है कि जो बात आज हम महसूस कर रहे हैं, महाभारत काल में भी हजारों साल पहले ऐसा ही होता था। तभी तो अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि अच्छे व्यक्ति इस संसार में सदैव दुखी क्यों रहते हैं और वहीं बुरे व्यक्ति दिन रात फल फूल रहे हैं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, जो आप देखते हैं वास्तव में वो ऐसा नहीं है। ये तो केवल आपकी नज़रों का धोखा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से ही फल पाता है और हमारा कर्म हमारा फैसला होता है। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो फल भी अच्छा होता है, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी आपको उसी के आधार पर मिलता है, और जो बुरा कर्म करता है उसे भी उसका फल बुरा ही मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। आज हम आपके साथ वही कहानी साझा करते हैं। एक शहर में एक व्यापारी था जो बड़ी ही ईमानदारी से अपना व्यापार चलाता था। प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा पाठ करना और रोज मंदिर जाना उसका नित्य का नियम बना हुआ था। मंदिर जाना तो उसके स्वभाव में बचपन से ही था। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति भी ऐसा था जो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, ना वो मंदिर जाता था, और इसके विपरीत चोरी करना उसका पेशा था। यहाँ तक कि मंदिर में दान स्वरूप चढ़ाए गए पैसों को भी वो चोरी कर लेता था। एक दिन की बात है, शहर में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। सभी लोग अपने अपने घरों में बारिश से बचने के लिए बैठे थे। मंदिर बिल्कुल सुनसान था और पुजारी भी अकेला था। इसी बात का फायदा उठाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और वहां से चला गया। बारिश रुकने के बाद व्यापारी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचा। वहां की दशा देखकर पुजारी को लगा कि ये धन इसी ने चुराया है, और व्यापारी को ही चोर समझ लिया, और मंदिर के चारों तरफ उसने हल्ला कर दिया। उस व्यापारी के सर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सभी उसे कोसने लगे। निराश होकर दुखी मन से वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी से टकरा गया। व्यापारी बुरी तरह से जख्मी हो गया और साथ ही उसके पास रखी पैसों की पोटली भी दूर जा गिरी। वो चोर वहीं खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसने झटपट नोटों से भरी पोटली उठा ली और वहां से भाग निकला। आज तो चोर को दुगनी कमाई हो गई। पहले मंदिर में चोरी की, फिर व्यापारी की नोटों से भरी पोटली। इतना सारा धन देखकर वो खुशी से पागल हो गया। व्यापारी इतना दुखी हुआ कि उसने घर आकर घर में सभी पूजा की तस्वीरों को हटा दिया। उसे ईश्वर से शिकायत थी कि आज उसके साथ जो हुआ वो इससे बहुत दुखी है और भगवान से भी नाराज है। कई वर्ष बीत जाने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के समक्ष हाजिर होते हैं। तब उस व्यापारी ने यमराज से पूछा कि मैंने हमेशा धर्म कर्म किए, कोई बुरा काम नहीं किया, इसका फल मुझे क्या मिला? अपमान, पीड़ा और बदनामी। पर इस दुष्ट ने हमेशा पाप किया और इसे आपने सुख ही सुख दिया। तब यमराज कहते हैं, मनुष्य, जिस दिन तुम्हारा मंदिर में एक्सीडेंट हुआ वो हादसा तुम्हारे लिए जीवन का आखिरी दिन था, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ये केवल एक दुर्घटना में तब्दील हो गया। पर इस दुष्ट के जीवन में राजयोग मिलने के योग थे, पर इसके बुरे कर्मों की वजह से वो केवल एक छोटी सी चोरी की खुशी तक ही रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का फल मिलता जरूर है, पर वो किस रूप में मिलेगा ये हमें नहीं पता। वो हमारी या हमारे परिवार की जीवन रक्षा के रूप में मिले या किसी अन्य रूप में। दूसरी ओर बुरा कर्म करने वालों को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत क्या होगी, इसका फैसला स्वयं ईश्वर तय करते हैं।
इसलिए हमें अपने कर्मों से हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए, वक्त आने पर ये सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ये कहानी हमें जीवन में प्रेरणा देती है कि हमें बुरे कर्मों से दूर रहना। इस बारे में आपका क्या विचार है, ये आप अपने लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।